हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनुपम कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और हम आप बात करने वाले हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा को आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। संज्ञा कहते किसे हैं? संज्ञा जनरली सब लोग जानते हैं, हिंदी ग्रामर का पोर्शन का सबसे पहला चैप्टर है। और संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु अनादि नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये हुआ जनरली वे में हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में इस प्रकार से। और अगर हार्ड कॉपी के वे में आएंगे तो जिसे किसी विशेष वस्तु भाव जीव के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी तरह का आप नाम लेते हैं, जैसे हिमालय, राम, मोहन, श्याम, अनार, कुतुब मीनार, पटना, दिल्ली, मुंबई, वो सब क्या है? एक संज्ञा के रूप में होता है। और संज्ञा के भेद पे आते हैं तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके आगे चलते हैं तो पर्सनली एक एक डिफिनेशन के साथ हम लोग बात करते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे व्यक्ति का नाम में किसी एक व्यक्ति को आप नाम लेते हैं, राम, मोहन, श्याम, सोनिया, हरीश, हुसैन, सचिन, इस प्रकार से व्यक्ति का बोध होता है। अगर वस्तु का नाम लेते हैं तो ये वस्तु का बोध होता है कुरान, गीता, रामायण, कार, टाटा, चाय। स्थान का बताते हैं तो ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर। इस प्रकार से आप किसी भी चीज़ को पर्सनली नाम लेते हो तो उस परस्पर व्यक्ति का बोध होता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अगर नदी का नाम लेते हैं तो गंगा नदी, किसके बारे में बोल रहे हो? तो गंगा नदी के बारे में बोल रहे हैं, आप पूरा नदी के बारे में नहीं ना बोल रहे हैं। तो आप सिर्फ एक किसी का नाम लेते हैं तो बस वही पर्सनल व्यक्ति को इशारा करता है। ठीक है, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट आते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तु का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि एक जाति का हुआ बच्चा, तो बच्चा कौन सा बच्चा? बहुत सारे बच्चे हैं, किस बच्चे को बोल रहे हैं? अगर किसी एक बच्चे को बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ बच्चा हम बोल रहे हैं तो कोई भी बच्चा हो सकता है। जानवर तो जहाँ गाय, भैंस, घोड़ा, शेर, बाघ, कितने जानवर होते हैं, है ना। इस प्रकार से नदी तो गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, कोसी नदी है। किस नदी का नाम ले रहे हैं आप? तो ये हुआ पूरे जाति का बोध होता है इस चीज़ से, इसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और नेक्स्ट आते हैं भाववाचक संज्ञा। भाव हुआ कि जिस शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव आदि का बोध होता है उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, थकावट, बूढ़ा, गरीबी, आज़ादी, हंसी। इस प्रकार से आप किसी भी तरह के आप उसका भाव प्रकट होता है ना, वो चीज़ आपके कहलाता है भाववाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा वो कैसे बनाते हैं उसका नियम है। ठीक है, तो स्त्रीवाचक संज्ञा स्त्री में है स्त्रीत्व, भाई से भाईचारा, मनुष्य से मनुष्यता, पुरुष से पुरुषत्व, शास्त्र शास्त्रीयता, जाति से जातीयता, पशु से पशुता। इस प्रकार से अब आते हैं समूहवाचक की संज्ञा के बारे में। जिस संज्ञा शब्द से समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि किसी समूह मतलब पूरा भीड़ भाड़ के बारे में बात करता है। भीड़ में जनता है, कच्चा है, वस्तु का समूह है, गुच्छा है, बंडल है। ये सब मतलब कि समूह पूरा एक ग्रुप का बात करता है। यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, किसी भी अंगूर का गुच्छा हो गया, सभा हो गया, व्यक्तियों का समूह हो गया, इस प्रकार से। ठीक है, और फिर एक लास्ट आपका बचा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य में हो गया, द्रव्य मतलब जिसे हम नापा तोला जा सके, एक तौर पे भाषा पे हम लोग बोलते हैं जिसे नापा तोला जा सके, उस वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, दही, घी, चावल, पीतल, है ना, ये सब चीज़ के द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो नॉन के जो सारे क्वेश्चन थे यहाँ पे डिफिनेशन आपको बता चुके हैं। और बेहतर रिवीजन के लिए आप इसे देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अच्छा लगता है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ज़रूर, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।